क्या गुरु के प्रति भक्ति इतनी गहरी हो सकती है कि इंसान अपना भविष्य भी कुर्बान कर दे? यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसकी गुरु भक्ति आज भी इतिहास में अमर है। हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव महान गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखते थे। द्रोणाचार्य उस समय संसार के सबसे महान धनुर्धर गुरु माने जाते थे। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा लेने आते थे। उसी समय जंगलों में रहने वाला एक बालक था एकलव्य। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य के मन में भी एक ही सपना था कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। एक दिन वह लंबी यात्रा तय करके द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंच गया। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उस बालक को देखा, लेकिन वह राजकुमार नहीं था। वह जंगल में रहने वाला निषाद कुल का बालक था। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमार को शिक्षा देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, लेकिन उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई। वह चुपचाप जंगल में लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को अपने सामने रखकर उसने प्रण किया, गुरुदेव भले ही आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे गुरु रहेंगे। अब हर दिन वह उसी मूर्ति के सामने अभ्यास करता, सुबह से शाम तक, बारिश हो या धूप। धीरे धीरे उसका निशाना इतना सटीक हो गया कि जंगल के पशु पक्षी भी उसकी कला देखकर चकित हो जाते। समय बीतता गया और एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। पांडव और कौरव जंगल में शिकार करने आए थे। उसके साथ एक कुत्ता भी था। एकलव्य को देखकर वह कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव और पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनुर कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कला देखकर चकित रह गए, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया है कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत सिर झुका दिया, गुरुदेव आप जो चाहे मांग लीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि धनुर्धर के लिए अंगूठा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। उसने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उस दिन संसार ने देखा गुरु भक्ति कैसी होती है। एकलव्य ने अपना भविष्य खो दिया, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब सच्ची श्रद्धा और समर्पण की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है महान शिष्य एकलव्य का। धन्यवाद।